पाकिस्तान फैंस क्रिकेट देखना छोड़ दें, क्योंकि ये जो जोकर्स क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये आपको पागल कर देगा और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की एक बड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट क्रिकेट पाकिस्तान ने यह रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शान मसूद को कैप्टेंसी से उतारने का सोच रहा है और अब उनकी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचा जा रहा है कि इंग्लैंड सीरीज में कौन कैप्टेंसी करेगा। स्टेबिलिटी जिस क्रिकेट बोर्ड में ना हो, उसका हाल बद से बदतर होना डिजर्व करता है। शान मसूद अगर पाकिस्तान की कैप्टेंसी से उतर गए इंग्लैंड सीरीज में, तो आपकी क्रिकेट मजीद नीचे जाएगी। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि शान मसूद कप्तान है, कोई भी कप्तान होता, आप उसको टाइम दें। शान मसूद डिजर्व करता है कि वो ये WTC की साइकिल में पाकिस्तान की कप्तानी करे। WTC की साइकिल से मेरा मतलब है कि इंग्लैंड सीरीज में भी वो कप्तानी करेगा, करनी चाहिए। साउथ अफ्रीका टूर पे भी उसको कैप्टनसी मिलनी चाहिए, उसके बाद आप उसको जज करें। यानी पेट आपके सीनियर प्लेयर्स के लटके हों, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके नंबर 1 बॉलर 150 पे बॉल करने वाले 128 पे आ रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। बस कप्तान को चेंज कर दो। जब शहीन शाह अफरीदी कप्तान थे ना, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि एट द फर्स्ट प्लेस शहीन को कप्तानी नहीं मिलनी चाहिए थी, वो डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन अगर उनको कप्तानी दे दी गई थी, तो टीम के माहौल के लिए, टीम के माहौल को बेहतर रखने के लिए आपको शहीन को फिर कंटिन्यू करना चाहिए था। क्योंकि बदमजगी पैदा होती है ना, डिस्टर्ब होता है ड्रेसिंग रूम का माहौल। एक बंदा कैप्टन बना है, पता लगा 2 हफ्ते के बाद वो कैप्टन ही नहीं है, तो उसका भी दिल खराब होता है और उसकी जगह जो कैप्टनसी पकड़ता है, वो भी फिर ऑब्वियसली लोगों की नजरों में उसका उसका इमेज खराब होता है, उसकी इज्जत कम होती है। जैसे किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि जब बाबर आजम ने कप्तानी एक्सेप्ट कर ली झटका मार के कि जी ठीक है मैं दोबारा कप्तानी करूंगा, तो बाबर की इज्जत कम हुई है पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में। पाकिस्तान के डोमेस्टिक के प्लेयर्स डेफिनेटली इस बारे में बात करते हैं कि यार बाबर को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, बाबर कप्तानी का भूख है भाई। उसकी हरकतों से तो यही लगता है कि वो कप्तानी का भूख है। यहां तो वो अच्छा कप्तान हो तो समझ आती है, कप्तान भी नालायक है वो। बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, यही सच है। आपको खुश करने के लिए मैं यहां नहीं बैठा हुआ। शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज अगर आपने भाई सुबह उठ के देखी हो विद कमेंट्री, बहुत मैटर करता है। जब आप कमेंट्री के साथ क्रिकेट देखते हैं ना, आपको पता लगता है कि गेम में चल क्या रहा है। आपको इंटरनेशनल कमेंटेटर क्या सोच रहे हैं गेम के बारे में, आपको एक पर्सपेक्टिव बनता है। अगर आप मेलबर्न में और सिडनी में अच्छी फील्डिंग कर लेते, तो शायद आप ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट मैच जीत सकते थे, आप उस पोजीशन में आ जाते। ऑस्ट्रेलिया में शान ने बड़ी अच्छी कप्तानी की थी, बांग्लादेश के अगेंस्ट उसने गंदी कप्तानी की। हमने खुलेआम वीडियो के टाइटल में भी ये बातें डाली हैं कि पुअर कैप्टेंसी फ्रॉम शान मसूद, और हमने डिटेल में 3-4 मिनट शान मसूद को सही तरह जलील भी किए, वैसे ही जैसे हम इनसे पहले को करते थे। तो हम तो यहां किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठे हुए। अब आपने फैसला करना है कि आपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आवाज उठानी है कि नहीं। और फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी इसी में ही है कि स्टेबिलिटी चाहिए। वो पिछले दिनों पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर राशिद लतीफ ने ट्विटर पे एक पोस्ट लगाई हुई थी, आपके सामने मौजूद है, देखें। ये वो लोग हैं जो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, गवर्नर बॉडी वाले सारे। आसान लफ्जों में ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। इनमें से किसी एक का भी आपने नाम सुना हुआ है? इनमें से कोई एक भी क्रिकेटर नहीं है। और ये करता धरता है पाकिस्तान क्रिकेट का। करता धरता से मतलब है दे आर डिसीजन मेकर्स, ये चला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट। और इनमें से कोई एक भी क्रिकेट का इसको एबीसी भी नहीं पता होना। तो जब आपके क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट चलाने वाले लोग वो हों जो जिनको कोई जानता ही नहीं है, तो आपकी क्या खाक क्रिकेट तरक्की करनी है? फिर तो आपकी क्रिकेट का वो हाल ही होना चाहिए जो इस टाइम है। कभी हिस्ट्री माफ नहीं करेगी पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी को, जो ज्यादतियां वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कर रहे हैं। यार
मैं बड़े आसान लफ्जों में आपसे एक सवाल करता हूं। मैं इतना डिप्रेस हो जाता हूं ये सोच के। आज से 10 12 15 साल पहले ना, मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये था, मैं ये सोचता था कि यार अगर पढ़ा लिखा बंदा आगे आएगा ना तो हमारा कंट्री तरक्की करेगा। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग क्रिकेट में आगे आए हमारे मुल्क में, तो वो क्रिकेट का और खाना खराब कर गए। वहाब रियाज नंबर 1, पढ़ा लिखा लड़का, अच्छा खासा पैसा है उनके पास, 3 4 गाड़ियां हैं, लाहौर की लेविश लोकेशन में उनका घर है, किसी चीज की कमी नहीं है। पाकिस्तान के सिस्टम में आए, खुद को पाकिस्तान टीम में ले आए जबरदस्ती। पढ़ा लिखा लड़का था, ज्यादती की, जलील हुआ पूरी कौम के सामने हुआ। चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी एक मंजा हुआ जर्नलिस्ट है, मुझे रिस्पेक्ट के साथ बोलना चाहिए, बड़े हैं मेरे से, एक मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं मोहसिन रजा नकवी। ठीक है। सीएनएन कितनी बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, सीएनएन, वहां काम कर चुके हैं, अमेरिका में पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं, इस टाइम इंटीरियर मिनिस्टर हैं। यार इंटीरियर मिनिस्टर की जॉब पता क्या होती है? आपको रातों को नींदें नहीं आती, सारे मुल्क की सिक्योरिटी आपके सर पे होती है। और पाकिस्तान के हालात इस टाइम दुनिया के सामने हैं कि कितनी नाजुक सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है। एक इंटीरियर मिनिस्टर शाम को क्रिकेट भी चला रहा है, सुबह इंटीरियर मिनिस्टर भी है। यार कौन सी मजबूरी है मोहसिन रजा नकवी साहब, कौन सी मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है? खुदा की कसम, पाकिस्तान में लोग खत्म नहीं हुए अभी कि कोई पीसीबी चेयरमैन ना बन सके। मतलब मैं हैरान होता हूं। आप कभी हेडलाइंस लगाना पाकिस्तान के किसी चैनल पे, आजकल किसी ना किसी हेडलाइन में आपको मोहसिन रजा नकवी पीसीबी चेयरमैन नजर आ रहे होंगे, लेकिन वो क्रिकेट के मामले में नजर नहीं आ रहे होंगे। वो आपको नजर आ रहे होंगे कि वो सुबह प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, शाम को चाइना का डेलीगेशन आया है वो उसको रिसीव कर रहे हैं, यानी वो गवर्नमेंट लेवल के कामों में बिजी हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी सर में है। इससे पहले जब नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, जब वसीम खान साहब का टेन्योर था, मुझे याद है वो तो संडेज भी ऑफ नहीं करते थे यार। इतना काम है पाकिस्तान क्रिकेट में। चेयरमैन का काम ऐसा है कि आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। और ये लोग अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री भी चला रहे हैं और चेयरमैनशिप भी कर रहे हैं। और मैं 100% श्योर था जब ये इन्होंने ये वकार यूनुस वाला सारा सीन हुआ है ना, कि वकार यूनुस को इन्होंने एडवाइजर रखना है, फिर लोगों ने काफी आवाज उठाई कि वकार यूनुस तो एक फेलियर कोच हैं, इन्होंने बैकफुट हो गई है। मोहसिन रजा नकवी साहब को ना एक बंदा चाहिए था जो मिनी चेयरमैन होता, जो सारे फैसले करता, और मोहसिन रजा नकवी साहब हफ्ते में एक दफा आते और बस साइन करते कि हाँ ठीक है। इन्होंने कोशिश की वकार यूनुस को वो बनाने की, लेकिन मीडिया का प्रेशर आया, लोगों ने आवाज उठाई। तो क्या फायदा है जबरदस्ती का ऐसा चेयरमैन बनने का? मेरे एक बड़े क्लोज रिलेटिव हैं, बड़े क्लोज रिलेटिव, ब्लड रिलेशन जिनसे होता है ना, मेरे बड़े क्लोज रिलेटिव हैं, जर्नलिस्ट हैं, मंजे हुए अपने जमाने के। वो ना मोहसिन रजा नकवी को बचपन से जानते हैं, पीसीबी चेयरमैन को वो बचपन से जानते हैं। और उनकी कहीं मोहसिन रजा नकवी से एक इवेंट पे मुलाकात हुई अभी 2 3 हफ्ते पहले। तो मेरे रिलेटिव मुझे बता रहे थे कि यार मोहसिन रजा नकवी की ना इस टाइम हवाइयां उड़ी हुई हैं। हवाइयां उड़ी हुई का मतलब है कि ही सो डिस्टर्ब, मेंटली उन पे बहुत प्रेशर है। और मैंने कहा ठीक है, मतलब उन्होंने अपना प्रेशर खुद बनाया हुआ है अपने ऊपर। जाहिर बात है, आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, आपके क्रिकेट में गंदे डिसीजन नजर आते हैं, फेल शुदा लोगों को आप वापस ले आते हैं, जिनको मतलब वो शुरू शुरू में बयान दे देना कि सर्जरी करनी है, बाद में आके कह देना कि जी हमारे पास तो बैकअप प्लेयर ही नहीं है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। वो जिन प्लेयर्स पे सख्ती करनी चाहिए थी, वो आके बांग्लादेश की सीरीज भी खेल गए, फिर उसमें भी फ्लॉप हो गए। मुझे तो पूरी उम्मीद है अगर मोहसिन रजा नकवी चेयरमैन रहे ना, तो ये आपके 3 4 सीनियर प्लेयर अगर फिटनेस टेस्ट में फेल भी हो गए, जिसपे मैंने सुबह वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखी तो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है कि तमाम पाकिस्तान प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं, वो सारी डिटेल उसमें मैंने बताई है, वो वीडियो देखे इससे पहले मौजूद है। अगर तो ये 3 4 सीनियर प्लेयर फिटनेस टेस्ट में भी फेल हो गए, ये फिर भी उनको पाकिस्तान टीम में डाल देंगे कि हमारे पास बैकअप नहीं है। और क्यों बैकअप नहीं है भाई? जब जब पाकिस्तान ने यंगस्टर्स पे भरोसा किया है ना, आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म ही किया है। चैंपियंस ट्रॉफी की मिसाल आपके सामने है, सारे आपके यंगस्टर थे।
आपने उन पे ट्रस्ट किया, उन्होंने आपको यंगस्टर्स का होता है कि उनके पास दे हैव नथिंग टू लूज, उन्होंने बस साबित करना होता है, उन्होंने प्रूव करना होता है कि जी हमारे अंदर पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, शान मसूद पे वापस आ जाते हैं। देखें, मैं जब अपनी कुर्सी पे आके बैठता हूं ना आपसे बात करने, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं न्यूट्रल रहूं, मैं आपको सिर्फ एनालिसिस दूं जिसका ताल्लुक, जिसका झुकाव झुकाव किसी की तरफ ना हो। लेकिन कभी कभी ऑब्वियसली इंसान हूं, कभी कभी मैं भी किसी की फेवर में बात कर देता हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब अंदर से एक क्रिकेट फैन है। और अगर मैं आज प्रोफेशनली क्रिकेट में काम कर रहा हूं, तो सिर्फ अपने उस अंदर वाले क्रिकेट फैन की वजह से कर रहा हूं, जिसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि यार क्रिकेट में कुछ करना है लाइफ में। सो मैं जब इस कुर्सी में बैठता हूं, मेरी कोशिश होती है कि मैं ईमानदारी से बात करूं। और जब जब शान ने गंदी कप्तानी की है, हमने यहां पे ठीक ठाक शान की क्लास ली है। देखिए, अगर एक सीरीज में उसने बुरी कप्तानी की है ना, उसकी फील्ड प्लेसमेंट बुरी थी, उसको खड़ा होना चाहिए था अनफिट प्लेयर के अगेंस्ट, सब कुछ हमने हाईलाइट किया। अब उसने क्या किया, उसने एक गंदी सीरीज खेल के उसने उस सीरीज से सीखा कि यार ये गलतियां मैंने की। आपने देखा होगा अक्सर टीम गलतियां कर रही होती हैं, उनके कोच कॉपी पेंसिल लेके लिख रहे होते हैं कि हमने क्या क्या गलतियां की। अब आप क्या करते हैं, अगली सीरीज में आप वो गलतियां नहीं करते, लेकिन अगर अगली सीरीज में वो कप्तान ही नहीं होगा जिसने वो गलतियां नोट डाउन की हुई हैं, तो कौन इंप्रूवमेंट लाएगा। हम हमेशा सुनते आ रहे हैं ना कि लाइफ में इंसान को फेलियर बहुत मिलते हैं, फेलियर 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 फेलियर, फिर कामयाबी मिलती है। जब वो इतने ज्यादा फेलियर मिल रहे होते हैं, तो इंसान अपनी गलतियों से सीख रहा होता है। यहां पे शान ने अपनी गलतियों से सीखा। अब जब वो इंप्रूवमेंट करने की बारी आ रही है, तो आप उसको उतारने की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे तो आपकी क्रिकेट का तौबा तौबा, किसी जमाने में मैं कहता था आपका हाल बांग्लादेश वाला हो जाएगा, अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता। बांग्लादेश भी आपके मुंह पे चुपेर मार गया और मेरे भी मुंह पे चुपेर मार गया। मेरी मजाल है जो मैं आइंदा कह जाऊं कि आपका हाल बांग्लादेश वाला होगा। मैं नहीं कहूंगा आइंदा, मैं नहीं कहूंगा आइंदा। तो आपका हाल बद से बदतर होता जा रहा है। स्टेबिलिटी एक बड़ी, यार कितनी कॉमन सेंस की बात है, कोई बच्चा भी होगा ना उसे ये बात समझ आएगी कि क्रिकेट में स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। शान ने गलतियां की हैं, वो गलतियों से सीखेगा, उसको कंटिन्यू कराओ। खुदा की कसम, शान की जगह कोई और कप्तान भी होता ना, हम यहां पे यही कहते। हम शहीन की कप्तान बनने के फेवर में नहीं थे T20 में, लेकिन आपने उसको कप्तान बना दिया। जब वो बन गया, हम ये कहते थे अपनी वीडियोस में कि शहीन कप्तानी डिजर्व नहीं करता, लेकिन अगर आपने उसको बना दिया है, तो ड्रेसिंग रूम की बेहतरी के लिए, माहौल की बेहतरी के लिए आप उसको कंटिन्यू करें। हम ये कहते थे ना। मिसाल के तौर पे मेरे बारे में मशहूर है कि मैं बाबर आजम के बड़ा अगेंस्ट हूं। 2023 के वर्ल्ड कप से पहले हमने पूरी सीरीज चलाई थी अपने फेसबुक पेज पे कि अब आप बाबर को रिमूव नहीं करेंगे एज ए कैप्टन, बिकॉज ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होगा। अब वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में 2-3 महीने रह गए हैं, अब बाबर रिमूव नहीं होगा। अब आप बाबर को कॉन्फिडेंस दें। हम ये बातें करते थे ना, तो हमारा काम सनसनी फैलाना नहीं है। मैं बहुत बड़ा फैन हूं स्टेबिलिटी का। मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस है, जिस मर्जी मामले में आप अगर स्टेबल हो जाए ना, आप स्टेबिलिटी ले आए, तो आपको कामयाबी मिलती है, चाहे देर से मिले। स्टेबिलिटी क्या है, एक प्रोसेस है, आप प्रोसेस में पड़ जाते हैं। तो ये जो एक अजीब सा डिसीजन इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने का सोच रहा है कि हमने शान मसूद को रिमूव करना है, अगर ये रिमूव कर देंगे तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, बिकॉज ये नालायक लोग जो जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई क्रिकेटर नहीं है, सारे मिलके क्रिकेट चला रहे हैं। अब इन्होंने क्रिकेट का खाना खराब ही करना है और क्या करना है।